नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कन्फ्यूज और आज हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त हस्ती बैठी हैं। एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है और ख़ुद को मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त बता रहे हैं। एक मिनट क्या बेइज्जती कर रहे हो तुम? हैं? हमको स्टूडियो में बुला के क्या बेइज्जती कर रहे हो? हैं? हम क्या एबनॉर्मल है? ऊपर से कह रहे हो कि हम भक्त हैं। बेइज्जती इधर इंटरव्यू में बुला के क्या बदबू फैला रहे हो? अरे हमने खबरदार, हमारी बेइज्जती की तो इज्जत से बात करो। ये भक्त भक्त क्या होता है? खुल के बोलो, हम अंध भक्त हैं। सवाल करो। अच्छा सॉरी, अच्छा अंधभक्त जी सही है ना? सही। हाँ, सम्मान दो उनको। अच्छा अंधभक्त जी, ये बताएं कि बंगाल में चुनाव हुए, मोदी जी हार गए, वहाँ पर दीदी जीत गई। कर दी ना फिर नेगेटिव बात। मोदी जी बोल बोल के थक गए कि पॉजिटिव स्टोरी लाइए, पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव थॉट लाइए। तुम फिर नेगेटिव की गंदगी में गुजर जाते हो, गटर की शक्ल वालों। अरे वो हारे नहीं है, उन्होंने जानबूझ के दीदी को जीतने दिया। देखो पूरे मंच पे दिल से उन्होंने खुल के ममता बनर्जी को कहा दीदी ओ दीदी। इसका मतलब कि मुंह से नहीं, दिल से बहन माना है। दिल से बहन माना कि माना नहीं माना कि नहीं माना है। हाँ? तो कौन सा बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को बेइज्जत करेगा हरवा के? जितने भी वोट मिले सब उनको जितने दिया मालूम है। उनको पता था कि इनको हिंदी नहीं आती है, बंगाली नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है। ऐसे में एक बड़ा भाई छोटी बहन की नौकरी रोजगार छीन सकता है क्या? जिसका खुद का मोटो हो हमारे मोदी जी का कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे पूरे देश में। तुमको दी, हमको दी, सबको दी नौकरी। आज जो तुम नौकरी यहाँ पे कर रहे हो ये मोदी जी की मेहरबानी है। और वो एक ममता बहन की नौकरी छीनेंगे? ऐसे भाई है क्या वो? पूजनीय है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी, एक मिनट में, अच्छा वो टाइम आ गया तो मैं थोड़ा सा आरती कर लेता हूँ। हे मोदी देवा, मोदी आप भगवान हो, आप इंद्र हो। नमो नमो, घर घर मोदी, हर हर मोदी, प्रणाम मोदी। आज मोदी जी के आशीर्वाद की वजह से नॉर्मल ममता बनर्जी जीती है, तो वो नारी का संपूर्ण रूप जो बना है वो मोदी जी के आशीर्वाद से बना है। कुछ भी नए लॉजिक। नारी का रूप क्या होता है? बहन, बेटी, माँ, बीवी, बहू, ये सब मोदी जी के आशीर्वाद से इस बार चुनाव में ममता दीदी के साथ में हुआ है। बंगाल की बेटी है ममता बनर्जी, माँ की ममता होती है ना, अपने भतीजे की बुआ है और ये मोदी जी की दुआ है। और कुछ लोग उनको बेगम भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात और अहम बात, उन्हें बहुमत मिला है। बहुमत तो मिला है, पूरा नारी का सम्मान मिला है। इसलिए जानबूझ के, क्योंकि मोदी जी जो है नारी का बहुत सम्मान करते हैं। मोदी जी नारी का इतना सम्मान करते हैं, नारी चाहे अपनी घरवाली हो या बाहर वाली हो, नारी का सम्मान मोदी जी ने हमेशा किया है, हमेशा करते रहेंगे। ऐसे खुलेआम मोदी जी को बदनाम न करो। अगला सवाल करो। अच्छा ठीक है। अच्छा भक्त, आई एम सॉरी, अंधभक्त जी, हमें इज्जत से बात करो, इज्जत से बात करो। अच्छा ये बताएं हमें अंधभक्त जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है वो राम जी है। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रश्न करो। ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो चल रहा है, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने देश को जो राम भरोसे छोड़ दिया है, इस पर थोड़ा डालिए रोशनी। देखो भाई, मोदी जी इसमें भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। हालांकि पिछले 7 साल से, जब से वो सत्ता में आए, चाय का सेवन करते करते आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सबका साथ, सबका विकास किया है और 18 घंटा काम किया है। कितना घंटा? 18 घंटा। तुम्हारा चाचा भी नहीं कर पाएगा। मेरे चाचा मतलब वो थोड़ा नेहरू चाचा, समझे? वो नहीं कर पाएंगे। 18 घंटा दीदी को चुनाव जितवा कर आए हैं, तो क्या उसको आप थोड़ा आराम भी नहीं करने देंगे? वो आराम कर रहा है तो लोग क्या क्या चाले चल रहे हैं, जानबूझ के बीमार पड़ रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं कि हमको ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, कोई बेड नहीं मिल रहा है, कोई प्लाज्मा नहीं मिल रहा था। प्लाज्मा तो हमने ख़त्म कर दिया।
कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ये सब जानबूझ के आरोप अपोजिशन वाले लगा रहे हैं उन पे। वो थोड़ा विश्राम करने गए कि तुम लोग इतना सावधान हो गए हो कि मतलब उनको तुम बदनाम कर रहे हो। मोदी जी के जो फोटो छप रहे हैं ना दवाओं पे, उस पर भी तुम लोग आरोप करते हो कि दवाओं पे मोदी जी का फोटो क्यों, और ये दवा का फायदा क्या। इससे तो 80% लोग अभी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। अरे तो 20% जो लोग बच रहे हैं वो किस वजह से बच रहे हैं? मोदी जी की फोटो की वजह से। नहीं वो अरे अंधभक्त हैं ये, बड़ी रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ। वो कैसे, लॉजिक बताइए, लॉजिक। देखिए, राम जी का नाम आपने लिया है, आराम होता है राम, विश्राम होता है राम, राम राम होता है राम, राम नाम सत्य होता है राम। जीवन में राम जी का नाम अवश्य लीजिए। आप दवा लेंगे तो एक जो कंपनी है सीरम, सीरम कहाँ से आए? श्री राम से आए सीरम। रेमडेसिविर ये कहाँ से आए? रामडेसिविर, रामडेसिविर। तो ये जो राम का नाम आप लोगे तो ही तो आराम मिलेगा ना। आप क्या हो? कोरोना कोरोना, रावण है कोरोना, और उसका रामबाण इलाज है राम। और जिसकी वजह से हम सब लोग ये बोलते कि जय श्री राम बोलो, सब अच्छा होगा। इसलिए हम सब राम भरोसे हैं, राम भरोसे थे और राम भरोसे रहेंगे। जय श्री राम। ये अंधभक्तों का कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है, आप बने रहिए। तो अंधभक्त जी ये बताएं, आपको नहीं लगता कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो भयावह महामारी जो चल रही है देश के अंदर, इसमें आपके प्रिय मोदी जी की जो छवि है वो दूषित हुई है? खबरदार उनको, उनकी छवि को तुमने कुछ कहा तो। ऐसे नेताजी हैं मोदी जी जो सर से पांव तक सफ़ेद, वाइट एंड वाइट, एक काला दाग नहीं उस पे, समझे, उन पे, और तुम उनको बदनाम। अरे ये कोरोना काल बीच में आ गया तो वो क्या करें? उनका ये विश्राम का 7 साल से मेहनत कर रहा है, 18 घंटा, वो थोड़ा आराम कर रहा। तो तुम इंडिया वालों अब तुम जागो। उन्होंने तो मौका दिया है कि मुझे सोने दो, जागो इंडिया, जागो जागो इंडिया। अब तुमको जागने का मौका दिया जा रहा है, तुम्हें काम करने का मौका दिया जा रहा है, फिर तुम बोलते हो कि फिर उनको आराम करने। तो अब तुम काम करो, ये अच्छा मौका है अपने आप को काम करने का, काम पे लगाने का। उनके इमेज के पीछे पड़ गए। उनका इमेज क्या है? जिस दिन वो दाढ़ी सेव करवा लेंगे, क्लीन शेव हो जाएंगे, एक सेल्फी मार देंगे, एक अच्छी इमेज मार्केट में फिर आ जाएगी। ये भक्त हैं, भक्त नहीं अंधभक्त हैं, इनके लॉजिक भी अंधे हैं। खैर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा अंधभक्त जी ये बताइए, मैं इसलिए मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि पहली बात तो ये है कि मोदी जी जो चाहे वो कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। वो हमारे चौकीदार भी हैं, वो हमारे प्रधान सेवक भी हैं। बहुत इतने रूप, इतने विशाल काया, मतलब मैं नहीं समझ सकता किसी इंसान के अंदर, ये देवता के अंदर भी आया, मैं ये समझता हूँ। अब आपने देखा होगा जब वो बंगाल, विशाल काया किसी देवता में भी नहीं आया। मोदी जी अपने आप में देवता है भाई का, मतलब देखो हमने किसी देवता को तो नहीं देखा है, हमने सिर्फ मोदी जी को देखा चमत्कार करते हुए। ठीक है, अपोजिशन वालों सुधर जाओ। जब वो मंच पे पहली बार बंगाल की रैली में गए थे, शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें ज्वाइन करके क्या गाना गाया था? क्या गाया था? कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। अब तुम लोग क्या कह रहे हो? क्या 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 आने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी गा रहा होगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जीते हैं नंदीग्राम से। क्यों जीते हैं? किसके आशीर्वाद से जीते? किसके प्रचार से जीते? मोदी जी के आशीर्वाद से जीते। मंच पर जब वो पहली बार आए थे वहाँ मिठुन चक्रवर्ती थे। मिठुन चक्रवर्ती को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। क्यों? अब आप पूछोगे क्यों नहीं दिया? नहीं क्यों नहीं दिया, बताया, आप बताएं। चक्रवर्ती हो या आडवाणी हो या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मोदी जी किसी को भी सम्मान नहीं देते क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े हैं। बड़ों को तो सम्मान सभी देते हैं। मोदी जी की
खासियत है कि वो छोटों को सम्मान देते हैं। छोटों को सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है, बड़ों को तो कोई भी दे देगा। अरे लेकिन अंधभक्त जी, एक सवाल है बड़ा, पूरा देश जानना चाहता है, पूरी जनता आपको जानना चाहती है, इस वक्त सुनना चाहती है। अंधभक्त जी, ये बताएं, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले सभी बड़े नेताओं के पैर छूते थे, उनके आगे पीछे होते थे। आज वो किसी बड़े नेता को पूछते ही नहीं, ना पैर छूते हैं वो। देखो ये सिस्टम है ना, सिस्टम का जो है दोष आप उन पे नहीं डाल सकते। इसमें तुम्हारा नर्वस सिस्टम, वहाँ पर स्टेज का साउंड सिस्टम, ये सब आया था, तो सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है, मोदी जी नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। और मैं समझता हूँ कि अभी तो वो सिर्फ भारत के ही प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जिस तरह से वो उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, वो एक दिन पूरे दुनिया के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे और पूरी दुनिया की भारतीय जनता उनको पार्टी देगी। धन्यवाद। तो ये थे अंधभक्त, वाकई में अंधभक्त थे। खुल के बोलो अंधभक्त, इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हो? हाँ, बेइज्जती कर रहे हो हमारी अपने चैनल में बुला के। खुल के बोलो, मोदी जी हम आपके अंधभक्त है। चश्मा कहाँ गया मेरा? अब तो यकीन हो गया। और तो और मोदी जी को देश की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की, रोजी रोटी की, सिक्योरिटी की तो इतनी चिंता है कि जिसकी हद नहीं। Z+ सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। हाँ चलते हैं ना। हाँ हाँ, इसका मतलब A to Z सिक्योरिटी उन्होंने देश को दे रखी है। Z के बाद वाली सिक्योरिटी अपने लिए ली है। यह त्याग कोई कर सकता है क्या? हाँ। और ये जो बंगाल चुनाव में लोग तो आरोप लगा रहे थे कि वो मास्क नहीं पहन रहे, मास्क नहीं पहन रहे। चलो मैंने मान लिया मास्क नहीं पहनते, लेकिन वो क्यों मास्क पहने जब वो अपने घर के किचन के अंदर है? वो जो रैली थी, अब तुम लोग, आप पत्रकार लोग ही बोलते हो ना कि वहाँ पे सारे के सारे बीजेपी नेता अपनी रोटियाँ सेक रहे थे। तो रोटियाँ आदमी कहाँ सेकता है? किचन में। तो किचन में तुम मास्क पहनते हो क्या? हाँ? घर घर मोदी, घर घर मोदी है। मोदी हर घर में है, हर घर वाला उनका रिश्तेदार है, परिवार है, क्योंकि घर घर मोदी है। और घर वालों के सामने जो मास्क पहनेगा, जो नकली चेहरा, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। मोदी जी सच्चे हैं, अच्छे। देखना ये डॉक्टर लोगों का जो समस्या हो रही है ना, मोदी जी ने शुरू में कह दिया था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए। वो दिन नहीं बोला, तुम लोग दिन पकड़ के बैठे हो। उनका थोड़ा शब्दों का मिस्टेक है। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सबके इलाज हो जाएंगे, हर अस्पताल में हर सुविधा आएगी, देश की सारी दुविधा खत्म हो जाएगी। मोदी जी, मोदी जी। एक आखिरी सवाल पूछते हैं अंधभक्त जी से। अंधभक्त जी ये बताएं, सवाल है अपने आप को, ये बताएं आप बचपन से ही ऐसे हैं या 2014 के बाद आपने कोई कोर्स किया है? देखो भाई, मेरा नाम ही काफ़ी है। मेरा नाम चमनलाल मगनलाल चावला। शॉर्ट में बोलूं, चमन का च ले लो, मगन का म ले लो, चावला का चा ले लो। आई एम चमचा। बंद करो यार।